आंकड़े पहुंचे हुए हैं? कंप्यूटर विज्ञान में आप अध्यक्ष हैं, साथ में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। अच्छी बात है, लेकिन अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड जारी रहेगा और कोरोना के बढ़ने की स्पीड कम होनी चालू होगी। कोरोना कम होना चालू होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जो लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं, होम आइसोलेशन में हैं, और लगभग 1,500 से 2,000 बेड्स ही भरे हुए हैं, बाकी सभी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं। जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं उन लोगों के लिए आज हम एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ शायद दुनिया में इस किस्म का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है कि कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में पेशेंट्स के लिए इस किस्म का कार्यक्रम कोई भी सरकार पूरी दुनिया में कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। हम जानते हैं कि योग से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, प्राणायाम से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। अगर व्यक्ति योग और प्राणायाम करे तो उसको कोरोना से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कोरोना की काट है या बीमारी से, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना से डील करने में उसकी क्षमता बढ़ती है। एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। तो जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इंस्ट्रक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई है जिनको स्पेशल कोरोना से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, कोरोना से संबंधित कौन कौन से प्राणायाम हैं, इनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स को। आज जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना संक्रमित, उनको एक एक लिंक जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस लिंक पे वो क्लिक करके बता सकते हैं कि वो कितने बजे योगा करना चाहेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 1-1 घंटे की 5 क्लासेस होंगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 1-1 घंटे की 3 क्लासेस होंगी। तो टोटल 8 क्लासेस हैं, 8 घंटे 8 क्लासेस। आप इसमें से किसी भी एक क्लास में, जो आपको सुविधा हो, आप किसी भी एक क्लास में आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। किसी को 6 बजे सूट करेगा, किसी को 5 बजे, 7 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को शाम को सूट करेगा। जो आपको सूट करे समय आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद 40,000 इस टाइम हमने इतने इंस्ट्रक्टर्स को तैयार कर लिया है कि 40,000 लोग एक साथ कोरोना की क्लासेस कर सकते हैं। एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे ताकि वो इंस्ट्रक्टर एक एक पेशेंट को से बात कर सके, एक एक पेशेंट से वो संपर्क कर सके, किसी भी पेशेंट को एक एक पेशेंट के ऊपर नज़र रख सके, उनको अच्छे से योगा करा सके। हम नहीं चाहते थे, एक हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि एक इंस्ट्रक्टर है और 10,000 लोग एक साथ उसकी क्लास देख रहे हैं, लेकिन उसमें फिर पर्सनल व्यक्तिगत अटेंशन नहीं मिल सकती थी। तो एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे जो कि इंस्ट्रक्टर से बातचीत कर पाएंगे और इंस्ट्रक्टर उनको पर्सनली केयर दे पाएंगे। 40,000 पेशेंट्स को एक साथ हमने योगा करने की हमने तैयारी कर ली है। आज सबके पास लिंक चले जाएंगे और कल से योगा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे तो काफ़ी माइल्ड है ओमिक्रॉन, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग घर में वो कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ साथ योगा करने से उनको मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आपके लिए किया है। दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखती है। हर छोटी से छोटी ज़रूरत आपकी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार। और इस वक्त आप सुन रहे थे
दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जहां पे एक साथ योगा कराने पर भी विचार किया जा रहा है और ये कदम भी उठाया जा सकता है। लोगों का सेहत बहुत जरूरी है। और हालांकि इस बीच सीएम ने कोरोना के आंकड़ों को लेकर ये भी कहा कि ये अच्छी बात है, क्रॉस फिंगर कि जो 2 दिन से आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े अब पहले की तुलना में कम आ रहे हैं। यानी जो सख्ती और जो पाबंदी लागू की गई है दिल्ली को लेकर उसका असर देखने को मिल रहा है। इस बात को लेकर खुशी भी जाहिर की सीएम केजरीवाल ने। और हालांकि इस बीच योगा पर जोर दिया क्योंकि हेल्दी रहने के लिए योगा बहुत जरूरी है। और योगा क्लासेस को लेकर भी क्या गाइडलाइंस है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी इस वक्त अब सीएम केजरीवाल को सुन रहे थे। दिल्ली के सीएम जो कि अभी तक कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन वो ठीक होने के बाद आज उनकी 2 बड़ी बातें। उन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि अब मैं फिर से सक्रिय हो जाऊंगा, फिर से दिल्ली वासियों के लिए कदम उठाऊंगा। उसी तरीके से एलएनजेपी हॉस्पिटल जाने का भी उनका प्लान है। 12:30 बजे वो एलएनजेपी हॉस्पिटल जाएंगे, कोरोना से जुड़ी तमाम बातों की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे कि आखिर जो हॉस्पिटल्स को गाइडलाइंस दिए गए थे उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, या आपात स्थिति से निपटने के लिए हम किस तरीके से तैयार हैं। अगर सिचुएशन खराब हो सेकेंड वेव की तरह और अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड ना हो तो ये चुनौती बहुत बड़ी हो सकती है। और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये भी प्लानिंग की है कि वो अस्पताल जाएंगे। लेकिन उससे पहले योग प्राणायाम से कोरोना को कैसे फायदा पहुंचने वाला है, कोरोना मरीजों को दरअसल फायदा पहुंचने वाला है, उस पर भी उन्होंने बात की है। और कोरोना मरीजों को लेकर उन्होंने योगा कराने को लेकर भी कहा है। और दिल्ली सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है और इससे दरअसल कोरोना के जो पीड़ित मरीज हैं उनको फायदा पहुंचने वाला है। तो कोरोना मरीजों के लिए योगा क्लास दिल्ली सरकार की तरफ से। और इस बीच हम बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो पाबंदियां लागू की गई है उसमें और इजाफा होगा या क्या कदम उठाए जाएंगे, इसको लेकर सबके जहन में सवाल थे। हालांकि इस बीच अरविंद केजरीवाल ने आकर साफ कर दिया कि अभी कुछ नई बातें नहीं हो सकती। उन्होंने आज की तारीख में 2 बड़ी बातें की है। 2 बड़ी बातों में क्या क्या जिक्र है एक बार मैं फिर से आपके सामने दोहरा दूं। दरअसल उन्होंने कहा कि कोरोना के आंकड़े पहले की तुलना में कम आ रहे हैं, ये राहत की बात है। और दूसरी योगा क्लास को लेकर और इस वक्त